कुछ ऐसे ट्रॉमाज हैं जो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इंसान के साथ चलते हैं। 3-3.5 साल का बच्चा अपनी जिंदगी में कोई भी होने वाला वाकया सारी जिंदगी याद रख सकता है। कोई भी ऐसा एक्सपोजर ना दें जो उनकी उम्र के लिए या उनके लिए तकलीफ का बायस बने। कि बच्चों को क्या क्या चीजें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, खास तौर पे मीठी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। खानों की बात करें, उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उसमें एडिटिव्स डालते हैं, उसमें फ्लेवर्स डालते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। सारे के सारे केमिकल्स और सारे के सारे कैंसर कॉज करते हैं। बच्चों को क्या क्या चीजें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए मोबाइल के अलावा? मोबाइल के अलावा सबसे पहली बात कि बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। खास तौर पे मीठी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इसकी कोई स्पेसिफिक वजह है, लॉजिक है इस बात अच्छा, की? इसमें पहली बात तो क्या जाती है, जब आपने बहुत ज़्यादा मीठा दे रहे हैं तो उनमें एकदम से समझिए कैलोरी रश होता है, शुगर रश हो जाता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं। अच्छा, ये वो मीठा है जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे नहीं बनाया है। आप देख लें, जितने भी हमारे कुदरती सोर्सेज हैं, जैसे फल हो जाएं या शहद हो जाए, इनमें उतना मीठा नहीं होता जो ये आर्टिफिशियल मीठा बना हुआ है। तो जाहिर है इनका असर भी सही नहीं होता। पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी, अगर हम बाहर का खाने और खानों की बात करें, उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उसमें एडिटिव्स डालते हैं, उसमें फ्लेवर्स डालते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। सारे के सारे केमिकल्स और सारे के सारे कैंसर कॉज करते हैं। तो ये हम अपने छोटे बच्चों को जो जिनका जिस्म अभी बन रहा है, उनको हम ये फजूल चीज़ें जब खिलाते हैं तो ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। उसकी सबसे अहम वजह ये होती है कि सबसे पहले उनकी इम्यूनिटी लो होती है। जैसे ही इम्यूनिटी लो होती है तो हर तरह का जरासीम उन पर आराम से अटैक करते हैं और वो बार बार बीमार होते हैं। ओके, अच्छा, मीठा नहीं खिलाना चाहिए, इसके अलावा मीठा नहीं खिलाना चाहिए, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। उसके अलावा मोबाइल का तो, स्क्रीन का तो आपको पता ही है कि नहीं देना चाहिए। फिर इस तरह के टॉयस नहीं देने चाहिए जो कि बच्चे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो, जैसे कि जाती हैं हो जाते हैं, चाहे वो पानी वाले भी हैं, वो नहीं देने चाहिए। क्योंकि वो कभी भी, आज अगर बच्चे ने प्लास्टिक का टॉय उठाया हुआ है, कल को उसके अंदर शौक पैदा होगा, डर खत्म होता है। और अगर वो किसी को देख के हिट करे, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमें कहा जाता था कोई भी चीज़ फेंक के मत मारे। आजकल फेंकना, थ्रोइंग तो बड़ा खेल समझा जाता है। तो यही चीज़ें, जब खुदा न खासा हाथ में अगर पेंसिल है वो शार्प की हुई और बच्चा फेंक रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये चुभ सकती है, लग सकती है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और बच्चे को समझाना चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ कोई भी ऐसी हरकत जो बच्चा कर रहा है और आप उसको नापसंद कर रहे हैं तो उस पर चीखा जाता है कि ऐसे मत करो। अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाएं कि ये खुदा ना खास्ता अगर आंख में चुभ जाए तो पूरी आंख निकल सकती है या कहीं पे बहुत सीरियस डैमेज कर सकती है, अगर उसको सिर्फ वजह समझा दी जाए तो मुझे यकीन है कि बच्चा वो काम दोबारा कभी भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली सही कह रही हैं आप। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कुछ ऐसे ट्रॉमाज हैं जो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इंसान के साथ चलते हैं। इन ट्रॉमास के साथ बच्चा तो डील नहीं कर सकता, लेकिन इन चीज़ों को माँ बाप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बहुत सरप्राइजिंग मैं बात बताऊँ। बच्चे की अमूमन 3-3.5 साल में परमानेंट मेमोरी आ जाती है। यानी 3-3.5 साल का बच्चा अपनी ज़िंदगी में कोई भी होने वाला वाक़या सारी ज़िंदगी याद रख सकता है। ज़रूरी नहीं उसे हर बात याद हो, यकीनन जो गैर मामूली बातें होंगी वो भूल जाएगा, लेकिन अगर कोई गैर मामूली बात हुई है तो 3 साल का बच्चा वो बात सारी जिंदगी के लिए याद रखने वाला है। अगर आप ये सोच ले तो आप अपने जो वालिदैन है वो बड़े एहतियात के साथ बहुत सारी चीज़ें करें। अगर वालिदैन में मार पिटाई चल रही है, वो शाउट कर रहे हैं या कोई और तरह की बदतमीज़ी हो रही है, तो वो बच्चे की ज़िंदगी की हमेशा के लिए हिस्सा बन जाएंगे। और आज वो बच्चा 3 साल का है, 3.5 साल का है, ना तो वो बता सकता है, ना अपनी नापसंदीदगी बता सकता है, ना उसे अच्छे और बुरे की समझ है। लेकिन अगर वो वाक़या उसको सारी ज़िंदगी याद रहने वाला है, तो जब वो 20 साल का होगा वो उस वाक़े को किस तरह लेता है वो आप और मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो हमें ये सारी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि बच्चे, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उनको कोई भी ऐसा एक्सपोजर ना दें जो उनकी उम्र के लिए या उनके लिए तकलीफ का बायस बने। हत्ता कि अगर आप उसके किसी बड़े बहन भाई को मार भी रहे हैं, हो सकता है वो उसके लिए वही ट्रॉमा सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाए। तो कोई भी अमल करने से पहले ये सोचें कि इतना छोटा बच्चा ये सारी उम्र के लिए ये वाक़या याद रखने वाला है, तो यकीनन आपके हाथ और आपकी ज़बान सोच के अमल करेंगे।